बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फाइल टाइप्स बाय फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हमने देखा था कि फाइल टाइप्स जो है वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू होती क्या है। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था तुम्हारा जो उसकी टाइप्स थी वो हमारे पास थी फाइल, मास्टर फाइल थी, ट्रांजैक्शन फाइल थी और बैकअप फाइल थी। आज हमने पढ़ना है फाइल्स टाइप्स किससे, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं उनकी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है फाइल का नाम और दूसरी हमारे पास जो होती है वो है फाइल की एक्सटेंशन। जैसे कोई भी फाइल है हम सेव करते हैं तो उसके साथ जो डॉट की फॉर्म में हमारे पास शो होती है वो उसकी क्या होती है, एक्सटेंशन। जिसे हम जो है वो डॉट जेपीजे, जैसे पिक्चर के लिए जो जेपीजे जो है वो लिखते हैं। अगर हमारे पास वर्ड की फाइल है तो उसके लिए डॉट एक्स लिखते हैं, जो कि फाइल की टाइप को शो करता है। तो हम फाइल्स की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो है दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक होती है प्रोग्राम फाइल और एक होती है हमारे पास डाटा फाइल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम फाइल्स जो है वो हमारे पास होती क्या है। प्रोग्राम फाइल जो है, प्रोग्राम से नाम से ही शो हो रहा है कि प्रोग्राम नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसी फाइल है जिसमें प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पड़ी होंगी, वो स्टोर होगी। तो ऐसी फाइल को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम फाइल। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम हमने बनाए होंगे उसकी जो इंस्ट्रक्शन जो है वो किस में होगी, इस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम फाइल में होगी। तो ऐसी फाइल को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम फाइल। ऐसी फाइल में हमारा जो सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो जो है सारा किस में होता है, प्रोग्राम फाइल में पड़ा होता है। ठीक है, और इसकी जो एक्सटेंशन हमारे पास होती है .com उनने दी हुई है, और उसके अलावा हमारे पास है .xea। ठीक है, जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं उसके साथ जो डॉट की फॉर्म में हमारे पास शो हो रही होती है वो बेसिकली फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स जो वो क्या होती है, प्रोग्राम फाइल्स में तो ये था ना कि प्रोग्राम बेस पे होती है कि उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो सारी किस्म होती है प्रोग्राम फाइल में पड़ी होती है। डाटा फाइल्स जो है बेसिकली इसमें क्या होगा, वो फाइल जो डाटा पे मुश्तमिल होंगी, जिसमें डाटा होगा या डाटा कंटेन करती हैं, ऐसी फाइल को हम क्या कहते हैं, डाटा फाइल्स। तो पढ़ते हैं कि डाटा फाइल्स हमारे पास होती क्या है, ऐसी फाइल जिसमें डाटा पड़ा होता है या हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो फाइल बनाते हैं वो हमारे पास डाटा फाइल्स होती हैं। तो डाटा फाइल्स क्या होती है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं होते बल्कि हमने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ऐसी फाइल जो है बनाई होती है, डाटा गैदर किया होता है। तो इस फाइल में क्या होता है, डाटा, और जब हम इसको सेव कर रहे होते हैं तो इसकी जो एक्सटेंशन देते हैं, क्या होता है कि जब हम इसको सेव कर रहे होते हैं फाइल को तो हम एक्सटेंशन देते हैं। आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक्सटेंशन की, सॉफ्टवेयर नेम बताए हुए हैं कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है और हमारे पास उसकी फ़ाइल टाइप्स जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, अगर हमारी वर्ड प्रोसेसर की फ़ाइल है तो उसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो डॉक है और .rtf जी हमारे पास किसके लिए होती है, डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद स्प्रेडशीट अगर यूज़ किया तो उसकी एक्सेल है और वीकीएस है। ठीक है, वो जो कि वर्कशीट के लिए यूज़ होती है। डाटाबेस है तो उसकी .dat है, dbf है एंड mdb है जो कि डाटा फाइल्स को शो करती है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल उन्होंने, ये जो सारी ये किसकी एग्जांपल है कि जो हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमने डाटा फाइल्स बनाई हुई हैं, तो उसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो उन्होंने ये दी हुई हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे उन्होंने और टाइप दी हुई हैं कि हमारे पास जो है वो सम अदर टाइप्स जो डाटा की है फाइल के, वो ये हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल है उसके लिए डॉट टेक्स्ट यूज़ होगा, इमेज फाइल्स हैं उसके लिए .tf, ये पेज, ये सारी इमेज के लिए यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास वीडियो है, ऑडियो है वगैरह है तो वो हमारे पास ये वाली एक्सटेंशन यूज़ होगी। ठीक है, अब हमने देखा है फाइल टाइप्स को किसके ज़रिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे फाइल टाइप, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो फाइल टाइप है वो कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो है सिक्वेंशियल फाइल। सबसे पहले इसमें क्या आएगी, सिक्वेंशियल फाइल। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि सिक्वेंशियल जो है होगी क्या, बेसिकली सीक्वेंस मतलब कि इसमें जो भी डाटा होगा, जो भी फाइल हम सेव करेंगे वो एक ऑर्डर में होगी।
जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो डाटा हम स्टोर करेंगे वो डाटा जो है एक खास ऑर्डर, खास तरतीब में स्टोर होगा। लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, क्योंकि हम जो डाटा सिक्वेंशली सर्च जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हमने कोई डाटा सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो डाटा लेना चाहते हैं वो हमारा 99 पे नंबर पे या फिर 100 पे है, तो क्या होगा, जो फाइल सिस्टम है उसमें क्या होगा कि जो डाटा है वो सिक्वेंशली तौर पे सर्च होगा। ठीक है, पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, दूसरे फिर 3 पे जाएगा, रिकॉर्ड सारे देखेगा, उसके बाद वो 1 बाय 1 जाके 99 पे जाके रुकेगा। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल फाइल जो है उसका जो बेसिकली पर्पस क्या है कि जो डाटा या फाइल हम स्टोर करते हैं वो हम किस में स्टोर करते हैं, एक सीक्वेंस में, एक खास आर्डर में या एक खास तरतीब में स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें स्पीड का जो है वो मसला होता है। ठीक है, आगे हमारे पास आएगी जो हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में क्या होगा कि ऐसी फाइल्स अगर हमने जो डाटा है स्टोर किया है वो इतना ज़्यादा नहीं है और वो इतना ज़्यादा नहीं है और क्विकली चाहिए होता है, और डाटा जो हम है वो फाइंड करना और क्विकली हमें चाहिए होता है, तो ऐसा डाटा जो है वो किस में हम स्टोर करते हैं, रैंडम फाइल में। रैंडम फाइल में होता क्या है कि जो डाटा जो है वो रैंडमली सेव होता है। ठीक है, इसमें सिक्वेंशली सेव नहीं होता बल्कि जो है रैंडमली जो डाटा है वो सेव होता है। लेकिन इसमें हमको जो एड्रेस जो है वो हम पता है हर एक चीज़ का, वो हमें याद होना चाहिए कि हमने जो डाटा या फाइल जो है वो सेव किया वो हमने किधर जाके सेव किया है। ठीक है, मतलब कि हमें एड्रेस पता होना चाहिए कि जो डाटा हम सेव कर रहे हैं वो हम किधर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जो डाटा आप रिक्वायर है या मतलब कि आपको चाहिए है वो 20 नंबर पे पड़ा हुआ है, तो वो डाटा को क्या होगा, सिक्वेंशली नहीं देखेगा बल्कि डायरेक्ट जो उस नंबर पर जाकर डाटा जो है वो निकाल लेगा। इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल से। सिक्वेंशियल में तो ये होता है ना कि वो 1 बाय 1 जो एंटिटी या रिकॉर्ड को चेक करता है, उसके बाद वो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुँचता है। लेकिन रैंडम फाइल में ऐसा नहीं होता, वो क्या करता है, डायरेक्टली जो हमने एंटर किया होता है कि हमें जी इसका रिकॉर्ड चाहिए, तो वो डायरेक्टली जो है वो कर्सर जो है वो उस पर चला जाता है। ठीक है, आगे हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल। इंडेक्स सिक्वेंशियल में क्या होता है, इसमें हम हर चीज़ अलग अलग जगह पर जाकर सेव कर सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट रैंडम फाइल में क्या होता है कि एक ही फाइल में हम अलग अलग जगह पे सेव करते हैं, लेकिन इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल में ये होता है कि हम अलग जगह पे जाकर अलग अलग फाइल में जो डाटा है वो सेव कर सकते हैं। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा जो है इसमें मेमोरी जो है वो यूज़ होगी, क्योंकि डाटा जो है अलग अलग फाइल में जाके हम सेव कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है उसको कंज्यूम करेगा। इसमें हम सिक्वेंशली भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और रैंडमली भी डाटा को जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि मेमोरी ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि जो डाटा हमें रिक्वायर होता है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद इन अ मिनट और सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप फाइल टाइप हमने देखी थी, ये हमारे पास फाइल टाइप था जिसमें हमने फाइल सिस्टम को यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और फिर इसको हमने देखा जी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू।